सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। प्रस्तुत पंक्तियाँ दिगंत भाग 2 के जन जन का चेहरा एक कविता से ली गई हैं। इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। कवि ने इस कविता में आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी प्रांत का हो, सभी लोगों का चेहरा एक है, सभी लोग एक समान हैं। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यों ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी देशों की गलियों की धूप एक है। सभी देशों में एक ही सूर्य की रोशनी पहुंचती है। जब लोग किसी परेशानी में होते हैं, किसी कष्ट या दुख में होते हैं, उस समय लोगों के चेहरे पर जो झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, चेहरे पर जो लकीरें दिखाई देती हैं, वो एक ही तो होती हैं, एक समान होती हैं। जब एक साथ जोश में अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, उन बंधी हुई मुट्ठियों की ताकत एक सी होती है, उनका लक्ष्य एक होता है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल इशारा एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पूरी गोल पृथ्वी के चारों ओर धरातल पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, सभी का दल एक है, सभी एक ही पक्ष के हैं, अर्थात सभी मानव जाति के हैं। जब जनता क्रोधित होती है तो उसका क्रोध उस लाल जलते हुए भयानक सूर्य की तरह होती है। उस गुस्से का जो इशारा होता है वो एक सा होता है। गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेज़न मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गंगा, इरावती, मिनाम, नील नदी, अमेज़न, मिसौरी, इन सभी नदियों की जो वेदना है, जो दुख है, वो एक समान है। जिंदगी देने वाली इन नदियों की बहती धारा का वेग, शक्ति एक समान है। जितनी प्रेम से ये धरती को सींचती हैं, उस प्रेम का इशारा एक समान है। और क्रोधित होने पर जो दुष्ट प्रभाव पड़ता है, उसकी धारा भी एक जैसी है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जनशोषक शत्रु एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी को शोषणकर्ताओं ने अपने शोषण से अपनी सेनाओं से गिरफ्तार किए हुए हैं। गहरी काली छाया पसार कर शत्रु जो है एक बड़े काले पहाड़ के समान खड़े हैं। इनका जो रास्ता है वो एक जैसा काला काला है। जनता का जो शोषक है, जो शत्रु है, वो एक जैसे हैं। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इन अंधकारों को चीरने वाली आशा की लाल लाल किरणें हैं। जब ये अंधकार खत्म होगा तो सभी मित्रों का, सभी लोगों का स्वर्ग एक होगा, सभी लोगों के मित्र एक होंगे। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, ये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो ज्ञान का तेज प्रकाश है वो एक जैसा है, हमारे अंदर जो क्रांति की जो ज्वाला है वो एक जैसी है, हृदय में धड़कते सत्य की जो रोशनी है वो एक जैसी है। लाखों लोग जो लाचार हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी वेदना जो है वो एक जैसी है,
उनके हृदय में जो हिम्मत का जो सितारा है वो एक जैसी है। चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, जन जन का चेहरा एक है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एशिया, यूरोप, अमेरिका भिन्न भिन्न निवास स्थान हैं जहां लोग रहते हैं। भौगोलिक ऐतिहासिक बहुत से बंधन हैं। इन बंधनों के बावजूद भी सभी ओर हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, सभी ओर हिंदुस्तानी हैं। सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई हैं। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को भाई बहन की तरह प्यार करते हैं, सभी लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ कृष्ण की लीलियों का वर्णन नहीं है। सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं। जिंदगी में बहुत बेचैनी है, पर उन बेचैनियों में मस्ती की जो भोर है वो एक ही है। कृष्ण की बंसी की जो धुन है वो सभी को प्यारी है। सभी के लिए ये धुन एक ही प्रकार की है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो दानव है, दुरात्मा है, वो एक समान है। सभी मानव की जो आत्मा है वो एक समान है। जो शोषक है, खूनी और चोर है, सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। सभी लोगों पर जो शोषण की तलवार है वो एक जैसी है। दुनिया के सभी हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक ही जैसा है। मस्तक की महिमा वांतर की उष्मा से उठती है ज्वाला, अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोगों की माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो एक जैसी हैं, और उनके अंदर जो ऊष्मा है, हृदय की जो ज्वाला है, उसका क्रुद्ध है, जो क्रोध है, वो एक जैसा है। इसके विरुद्ध जो युद्ध हम करते हैं उस युद्ध की घोषणा एक जैसी है। जीवन का संतोष एक जैसा है। क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। और अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शोषण के विरुद्ध जो हम क्रांति करते हैं उसके निर्माण का, उसके विजय का जो सेहरा है वो एक समान है। चाहे हम जिस भी देश के हों, जिस भी प्रांत के हों, जन जन का चेहरा एक है। हम सब एक